क्योंकि बार बार ये मेरे मुंह से पैराग्राफ निकल रहा है, मैं पैसेज वो उस सूरत में आया था ना, क्योंकि पैसेज ही है तो इसलिए बार बार ये आ रहा है। तो पैसेज 3 वही रूल्स हैं आपके पास। पहली बात तो ये कि 45 मिनट्स का टाइम है, लेकिन अगर एमसीक्यू सॉल्व करना है तो उसके लिए आपके पास टाइम है 15 मिनट्स का। 12 to 15 मिनट्स मोर देन इनफ है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं आपने देना। इसका मतलब ये हुआ कि 10 अगर एमसीक्यूज़ हैं तो आपने उसको 1.5 यानी 1 मिनट 30 सेकंड एक एक को देने हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि 1 मिनट 20 सेकंड इससे ऊपर आप ना जाएं, 1-1 मिनट का टाइम जेन में रखें। जो समझ आती है ठीक है, जो नहीं आती वो जाने दें। तो मैं अब आपके सामने टाइमर लगाऊंगा और टाइमर लगा के मैं आपको चीज़ों को बताऊँगा किस तरह से चीज़ों को कवर किया जाता है और पैसेज किस तरह से कवर करना है। प्रैक्टिस और यही जो पैसेज होगा उसकी प्रेस ही बनानी है, वो तो आपकी असाइनमेंट है, जो कि ये अभी मैं नहीं करवा रहा, ये भी मैं आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन अभी ये काम नहीं करवा रहा। अभी जो मैं काम करवा रहा हूँ वो यही है कि एमसीक्यूज़ का 20 मार्क्स का जो हमारा पोर्शन है इतना बड़ा, हम इसके ऊपर काम करें और इंशाल्लाह इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो जनाब मैं इस वक्त अपने पास टाइमिंग देख रहा हूँ और इधर टाइमर लगा रहा हूँ। तो जनाब हमारा टाइम 15 मिनट्स का स्टार्ट होता है अब से। मैं सबसे पहले कोई और काम नहीं करूंगा, मैं सबसे पहले आऊंगा पैसेज एमसीक्यूज नंबर 1 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 1 ये है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज डेमोक्रेसी इज डिस्क्राइब्ड एज। अच्छा, डेमोक्रेसी को डिस्क्राइब किया गया, ये बिलव्ड रिपब्लिक है, लेस हेटफुल है देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, ये भी ठीक है, बिलव्ड भी समझ आती है। डिवाइडिंग सिटीजन्स इनटू बॉसर्स एंड बॉस्ट और बेस्ड ऑन अजम्पशंस, ये छोड़े, हम यहाँ पे आते हैं, पैराग्राफ में देखते हैं। तो दिस ब्रिंग मी अलाउ द डेमोक्रेसी इवन love the beloved republic which freed upon the freedom. Democracy is not a beloved republic really and never will be. Beloved republic, love the beloved republic इन्होंने बोला। अब देखते हैं यहाँ पे डेमोक्रेसी इज डिस्क्राइब्ड एज अ बिलव्ड रिपब्लिक, जी हाँ ऑप्शन ए, लेकिन हमने बाकी पढ़ लिए थे साथ, इसलिए हम ऑप्शन ए की तरफ आते हैं। तो अगर मैं इसको देखूँ तो मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम निकला वो 1 मिनट से भी कम था, जिसमें मैंने इसे सॉल्व कर लिया। फिर सेकंड की बात करते हैं। सेकंड है जी के विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ड टू समराइज द ऑथर्स व्यू ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, ऑथर क्या कहता है, आइए ज़रा इसके ऊपर देख लेते हैं ऑथर क्या क्या कहना है। ऑथर क्या कहता है, तो जनाब डेमोक्रेसी इज नॉट अ बिलव्ड रिपब्लिक रियली एंड विल नेवर बी, बट इट इज़ लेस हेटफुल देन अदर कंटेम्प्रेरी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एंड टू द एक्सटेंट। ठीक है, ये समझ आ गई। वो कहता है कि बिलव्ड नहीं है लेकिन कभी हो भी नहीं सकती, लेकिन ये लेस हेटफुल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो आइए ज़रा हम आते हैं नंबर 2 पे। तो ये क्या कहता है, ज़रा इसकी बात समझ लेते हैं। तो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट समराइजेज। तो हम कहते हैं डेमोक्रेसी इज़ द परफेक्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, नहीं, इज़ फ्लॉड बट प्रेफरेबल टू अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, ये समझ आ रही है। इनएफिशिएंट ये भी नहीं है, ओनली सूटेबल नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर मेरे ख्याल से। ठीक है, क्योंकि बन ही रहा है उस हिसाब से। तो हम थर्ड की तरफ आते हैं। ये भी देखिए मैंने 40 सेकंड तकरीबन लगाए हैं इसके ऊपर। थर्ड के ऊपर आते हैं और थर्ड में क्या कहा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट अजम्पशंस डज डेमोक्रेसी स्टार्ट फ्रॉम। व्हाट अजम्पशंस, अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी होती है, नेसेसिटी ऑफ पावर स्ट्रगल्स, ये तो हम पैराग्राफ देख के ही बता सकेंगे। तो आइए ज़रा महाशय पैराग्राफ को ओपन करते हैं और पैराग्राफ हमें क्या कहता है। कहता है जी कि इट डज स्टार्ट फ्रॉम द अजम्पशंस दैट द इंडिविजुअल इज इंपॉर्टेंट। लो जी, इंडिविजुअल की बात आ गई। लो अब यहाँ पे हम देखते हैं, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी, ये बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन बाकी ये भी नहीं है। सुपीरियरिटी ऑफ सर्टेन, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये लो जी 30 सेकंड में मैंने इसका आंसर दे दिया, मेरे ख्याल से ए ऑप्शन। अब वो आगे आंसर्स भी देखेंगे तो पता चलेगा क्या बनता है। नंबर 4 की बात करते हैं। नंबर 4 ये है कि ऑथर सजेस्ट दैट डेमोक्रेसी अलॉज फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ, अलॉज फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ, मैं टाइम देख लूँ जी, अभी टोटली 2.5 मिनट हुए हैं। ठीक है, अलॉज फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ, अच्छा किसके एक्सप्रेशन फॉर, तो यहाँ से आगे देखते हैं ना, दैट द सिविलाइजेशन डज नॉट डिवाइड इन सिटीजन टू द बॉसर्स, it does start from the assumption that the individual is important and all types are needed to make the civilization is does not divide, ये थोड़ा सा गलती है यहाँ पे, does not divide its citizen into bossers and bossed as an efficiency regime tends to do. The people I admire most are those who are sensitive and want to create something or discover something. मैं दोबारा पैसेज पे आऊँ कि आखिर पूछा क्या गया, मैं भी बोली जा रहे हैं। The author suggests that democracy allows for the expression of inequality, individual creativity, government control, power struggles.
डेमोक्रेसी अलाउज फॉर द एक्सप्रेशन। ये मुझे बात समझ नहीं आ रही। डेमोक्रेसी अलाउ करती है एक्सप्रेशन ऑफ किस चीज़ के इजहार पर, ठीक है। तो डेमोक्रेसी किस चीज़ के इजहार पर ज़्यादा अलाउ करती है। डज नॉट स्टार्ट विद द assumption that the individual is important and all type of people are needed to make a civilization is does not divide its citizen into bosses and bossed and fashion divided and most। अच्छा, ये bosses और bossed के अंदर नहीं आती, मतलब हर एक को उसका हक दिया जाता है। तो मेरे ख्याल से इसका, मेरे पास टाइम कितना बचा, टाइम कम है। अच्छा, अब मेरे पास सिर्फ 10 सेकेंड्स हैं। पावर स्ट्रगल्स, इनइक्वालिटी नहीं, ये भी नहीं। अच्छा, ये क्या है कि वो अलाउ करती है एक्सप्रेशन किसका, हर एक एक्सप्रेशन, या बस जिसने कह दिया बस उसकी बात मानी जानी है। तो गवर्नमेंट कंट्रोल भी नहीं, ये इंडिविजुअल क्रिएटिविटी पर। जी हाँ, डेमोक्रेसी असल में इंडिविजुअल क्रिएटिविटी पे काम करती है, मेरा तो ये मानना है। लेकिन अब चलें देखेंगे, अगर सही हुआ तो नेक्स्ट देखा जाएगा। तो नंबर 5 पे आते हैं, और नंबर 5 हमारे पास है what is not mentioned as an activity that creative individuals might pursue under democracy। Not mentioned as an activity that a creative individual can pursue under democracy। अच्छा, वो मेंशन नहीं किया गया, जो चीज़ मेंशन नहीं की गई एक एक्टिविटी के तौर पे जो एक क्रिएटिव इंडिविजुअल जो है वो परसू कर सकता है डेमोक्रेसी के अंदर, यानी जो चीज़ इस्तेमाल कर सकता है डेमोक्रेसी के अंदर, वो क्या है। तो आइए देखते हैं। The people I admire most are those who are sensitive and want to create something or discover something and do not see life in terms of power, and such people get more chance under democracy than elsewhere. They find religions great or small, or they produce literature and art, they do disinterested scientific research, or they may what the ordinary people who are creative in their private lives brings up their children decently from the instance of। अच्छा, अगर बात की जाए रिलीजन्स को वो ग्रेट और स्मॉल समझते हैं, और ये प्रोड्यूस करते हैं लिटरेचर को और आर्ट को जिसमें वो डिसइंटरेस्टेड होते हैं, साइंटिफिक रिसर्च को। तो इसका आंसर मैं दोबारा ज़रा इसे पढ़ूँ, बात तो मैंने ये पढ़ी है लेकिन मुझे अब समझ नहीं आ रही। आंसर दोबारा देखते हैं। व्हाट इज़ नॉट मेंशन एज एन एक्टिविटी दैट क्रिएटिव इंडिविजुअल माइट परसू अंडर डेमोक्रेसी। कौन सी एक्टिविटी जो है वो परसू नहीं कर सकते। लिटरेरी और आर्टिस्टिक प्रोडक्शन, ये तो हमने पढ़ा के करते हैं, ये तो मैं नॉट में नहीं आता, इसलिए हम ये नहीं होगा। साइंटिफिक रिसर्च, इसके बारे में भी पढ़ा। पॉलिटिकल एक्टिविज़म, ये होती है। तो इसलिए ये रिलीजियस एक्टिविटीज़ जो है ना, ये नहीं करते होते। वजह ये होती है कि अगर किसी एक रिलीजन, ख़ास तौर पे मैं पाकिस्तान की बात करूं, तो वो किसी एक रिलीजन की तरफ या एक सेक्शन की तरफ नहीं जाते, वो सबको साथ लेके चलने की कोशिश करते हैं और वो समझते हैं कि सबको साथ चलना चाहिए। विच टर्म इज़ नॉट यूज्ड, टाइम क्या हुआ है मेरे पास जी, इस वक्त मेरे पास 7 मिनट्स हुए हैं। विच टर्म इज़ नॉट, नहीं 6.5 मिनट। विच टर्म इज़ नॉट यूज टू डिस्क्राइब इंडिविजुअल्स द ऑथर एडमायर्स। विच टर्म इज़ नॉट यूज टू डिस्क्राइब इंडिविजुअल्स द ऑथर एडमायर्स। इज़ नॉट यूज टू डिस्क्राइब इंडिविजुअल्स द ऑथर एडमायर्स। कौन सी टर्म है जो यूज़ नहीं की गई इंडिविजुअल्स को डिस्क्राइब करने के लिए, वो इंडिविजुअल्स जिनको ऑथर एडमायर करता है, ठीक है। तो कौन सी टर्म नहीं यूज़ की गई। अच्छा, सेंसिटिव, क्रिएटिव, अथॉरिटेटिव और आर्टिस्टिक। तो कौन सी टर्म नहीं यूज़ की गई, हम इसके ऊपर आ रहे हैं जी। तो जनाब, द पीपल आई एडमायर मोस्ट आर दोज हु आर सेंसिटिव। अच्छा, सेंसिटिव तो यूज़ हुआ। वांट टू क्रिएट समथिंग, क्रिएटिव भी यहाँ पे आ गया। डिस्कवर समथिंग यानी साइंटिफिक भी इनका आ गया। टू सी लाइफ इन टर्म्स ऑफ पावर। अच्छा, ये वाली 3 चीज़ें तो आई हुई हैं। अब मैं ज़रा इसकी तरफ आऊँ, आप समझ रहे हैं मैं ये कैसे कर रहा हूँ। देखिए, क्रिएटिव की बात आ गई, अथॉरिटेटिव की बात आ गई, ठीक है, और सेंसिटिव की बात पीछे आई है, क्रिएटिव की आई है, आर्टिस्टिक। ये मैं ज़रा देखूँ दोबारा। सेंसिटिव, क्रिएटिव, डिस्कवर समथिंग, यानी कुछ चीज़ों को डिस्कवर करते हैं, चीज़ों को देखते हैं इन टर्म्स ऑफ पावर, एंड सच पीपल गेट मोर चांस अंडर द डेमोक्रेसी दैन एल्सवेयर। अथॉरिटेटिव की बात यहाँ पे नहीं है जी, अथॉरिटेटिव की बात यहाँ पे नहीं है। तो मैंने क्यों, रेहान भैया आपने ये बात बोली कि अथॉरिटेटिव था, ये नहीं है, ये भी है आर्टिस्टिक। अभी बात की आर्ट के बारे में, तो मेरे ख्याल में ये
तीनों नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट। अच्छा ये प्रैक्टिस ही होगा, ये याद रखिएगा साथ साथ। मैं देखूँ टाइम, ओह शिट मेरे पास टाइम कम रह गया, 8 मिनट हो गए हैं और अभी मैं इसके ऊपर आया हूँ। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आपको मैं बड़ा आसान सा एक तरीकाकार बताऊँ कि आपने जब इसे सॉल्व कर रहे होना है ना, तो आपने हर एक पैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट या 1 मिनट 20 सेकेंड आप टाइमर ये लहदा लगाइएगा। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टेंड्स टू डिवाइड सिटीजन्स इन बॉसर्स एंड बॉस्ट्स। अब यहाँ पे हमने बॉसर्स एंड बॉस्ट वाली लाइन पढ़ी थी, ज़रा उस तरफ चलते हैं। ये बॉसर्स एंड बॉस ये है। अच्छा, that the individual is important and all types are needed to make a civilization is does not divide its citizen into bosses and boss democracy। ठीक है, तो आइए ये जल्दी हमने कर लिया भाई। वैसे पीछे आना, पीछे वाला 7 वाला था, तो डेमोक्रेसी ये सही ऑप्शन है बस। ठीक है, 7 यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो सही आएगा। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टेंड्स टू डिवाइड सिटीजन इनटू, वो नहीं करती, जो बॉसेस एंड बॉस्ट के अंदर करती है। ये यहाँ पे बात है कि गवर्नमेंट विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टेंड्स टू डिवाइड, जो कि करती है लोगों को बॉसेस और बॉस्ट के अंदर, तो वो डेमोक्रेसी तो नहीं होगी यार। वो तो अथॉरिटेटिव होता है ना काम, जिसमें वो जैसे डिक्टेटरशिप होती है, ऑटोक्रेसी आई थिंक से होगा। 30 सेकेंड हुए हैं, ये तो नहीं होगा, डेमोक्रेसी नहीं होगा। कम्युनिज्म पता नहीं, इसका अब नहीं पता मुझे। ऑटोक्रेसी मुझे लग रहा है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि डिक्टेटरशिप होती है। कम्युनिज्म में वो कम्युनिस्ट होते हैं वो सारे, तो इसमें हमें फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का थोड़ा पता होना चाहिए। मेरा ख्याल है ये भी नहीं है, ऑलिक्रेसी ये नहीं है। मेरे पास टाइम कम है, मैं इसको छोड़ रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। 8 वाले पे आ जाएं, मुझे अब नहीं पता चल रहा, मैं एंड पे देखूंगा इसे जब मेरे पास टाइम बचेगा, अगर नहीं बचा छोड़ दूंगा। व्हाट डज द ऑथर इम्प्लाई अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसी एंड लिबर्टी। ऑथर रिलेशनशिप क्या बताता है डेमोक्रेसी और लिबर्टी दोनों के बारे में, तो आइए ज़रा इसको देख लेते हैं क्या बताता है रिलेशनशिप। तो जनाब यहाँ पे डेमोक्रेसी और लिबर्टी, literature are they do send with distance or what is called ordinary people who are creative in their private lives, brings up to their children decently, instance for the help their children. All those people need to express themselves. They cannot do so unless society allows them liberty. Unless society allows them liberty to do so, and the society which allows them most liberty is democracy. बिल्कुल ठीक हो गया। इसमें अब क्योंकि उन्होंने बताया कि लिबर्टी तो आ सकती है सिर्फ डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, तो व्हाट डज द ऑथर इम्प्लॉय अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसी एंड लिबर्टी। तो क्या कहता है, डेमोक्रेसी इनहेरिटेंटली रिस्ट्रिक्ट्स लिबर्टी, नहीं बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट नहीं करती। लिबर्टी फ्लरिशेज मोस्ट अंडर द डेमोक्रेटिक सोसाइटी, ये मुझे लग रहा है, लेकिन आगे देखते हैं। लिबर्टी इज इररेलेवेंट, नहीं ये थोड़ी। डेमोक्रेसी एंड लिबर्टी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का मतलब है निकल गए, नहीं गलत। तो ये मेरे ख्याल में ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट।